हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रफ़ी अहमद है और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दस फाउंडेशन में। आज मैं पहला वीडियो लेकर आया हूँ जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 से है। क्लास 10 मैथमेटिक्स से पहला चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ये वीडियो ख़ास उन बच्चों के लिए है जो नॉन बंगाली जैसे कि उर्दू, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों से है। तो बिना किसी वक्त को ज़ाय किए हुए चलते हैं क्लासरूम की तरफ। आइए पहले जानते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़ने वाले क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहले जो देखेंगे उसका कंसेप्ट क्या है और फिर उसके बाद देखेंगे उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके साथ जो प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके फार्मूला के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने है वो है कंसेप्ट। कंसेप्ट के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले देखते हैं कि एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम उस इक्वेशन को कहेंगे जिसमें वेरिएबल एक्स का पावर कम से कम पावर दो होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक इक्वेशन 2x + 4 = 0। मैं इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहूँगा क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो इसको मैं कहूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का पावर 2 है। या ये भी हो सकता है 3x² + 4x + 1 = 0। देखिए यहाँ पर x का वैल्यू, x के पावर जो 2 इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ही आएगा। और इस जगह पर आप देखेंगे जो ये 3 है ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, जिसको हम लोग बोलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये भी कोएफिशिएंट आएगा और ये 1 को हम लोग कहेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट ये भी कोएफिशिएंट ही होगा, कोएफिशिएंट होगा। तो इस तरीके की इक्वेशन को हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप उससे कहें कि जनरलाइज कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो उसका तरीका ये कि a(x² + bx + c = 0। जहाँ पर a जो है ये a जो है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। और ये a b c सभी रियल नंबर है, a b एंड c आर रियल नंबर्स है एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अगर a 0 हो जाएगा तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह पाएगा। तो ये था जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग इसका डिफिनेशन किस तरीके से होगा उसको देख लेते हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल ऑफ x इज एन इक्वेशन of the form ax² + bx + c = 0 where a, b, c are real number and a is not equal to 0। तो ये एक कॉन्सेप्ट था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड बहुत सारे टर्म्स हैं और इसका सॉल्यूशन वगैरह किस तरीके से होता है, अब हम लोग उसको देखते हैं। आइए देखते हैं रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं। देखिए, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उस नंबर को कहते हैं जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे जनरल फॉर्म में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से लिखते हैं, x² + bx + c = 0। तो x का एक ऐसा वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब राइट साइड अगर हमारा 0 है और x का एक ऐसा वैल्यू अगर मैं पुट करूं और इस ये भी अगर 0 हो जाए तो मैं इसे कहूँगा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको डिनोट हम लोग करते हैं किससे? अल्फ़ा से। तो इसका मतलब ये हुआ कि a पे अगर मैं x का वैल्यू अल्फ़ा रखूँ तो a∝² एंड + b∝ एंड + c दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यही हमारा हो जाता है, अल्फ़ा क्या हो जाता है? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ, पॉइंट नंबर 1 अगर हम लोग ये देखें कि अल्फ़ा एक ऐसा वैल्यू है। तो नंबर 1 पॉइंट हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि x = अगर अल्फ़ा होता है तो वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, सेटिस्फाइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारा ax² + bx + c = 0 है।
या फिर मैं दूसरे तरीके से भी कह सकता हूँ कि x इज इक्वल टू अल्फ़ा इज द solution of quadratic equation ax square n plus bx n plus c is equal to 0 और इसी रूट को हम लोग ज़ीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ज़ीरो ऑफ दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये था रूट के बारे में। तो मैं इसका डिफिनेशन आपको शो कर देता हूँ, आप नोट कर लो। तो रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि रियल नंबर अल्फ़ा, ये क्या रियल नंबर होना चाहिए, एंड इट इज डिनोटेड बाय अल्फ़ा इज कॉल्ड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस b अल्फ़ा एंड प्लस c इज इक्वल टू 0। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि रूट एक्चुअली हम किसे कहते हैं। सॉल्विंग ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम लोग किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसको देखना है। तो पहले जो मेथड हमारे पास हुआ है सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा है सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और तीसरा है सॉल्विंग बाय फार्मूला श्रीधर-आचार्य रूल। देखिए सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि हम लोगों ने क्लास 9 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरह से फैक्टराइज करना है वो सीखा है। अगर उसका अच्छा खासा आइडिया होगा, नहीं होगा तो हम लोग रिवाइज कर लेंगे, तो उसके मदद से हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं और फिर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और दूसरा होता है सॉल्विंग बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब उसमें क्या है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको स्क्वायर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर इस तरीके से आ जाता अगर हमारा 2x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग सॉल्व करके वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे निकलेगा डेट वी विल सी लेटर ऑन। उसके बाद होता है सॉल्विंग बाय फार्मूला। देखिए यहाँ पर कुछ फार्मूला है जो हम लोग ड्राइव करेंगे और फिर उसकी मदद से हम लोग उसका सॉल्यूशन निकालेंगे, हम लोग रूट निकालेंगे। इसको हम लोग श्रीधर-आचार्य रूल भी कहते हैं या फिर हिंदू रूल भी कहते हैं। तो बारी बारी से हम लोग इसको देखेंगे और इसको सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, इसके सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ा सा हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे सामने क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हमारे पास 6 इक्वेशन दिए गए हैं, वी हैव टू फाइंड आउट विच वन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी हम लोगों ने जो समझा था वो ये है कि एक्स, कोई भी एक एक्स का वैल्यू जो है स्क्वायर होना चाहिए। अगर मैं इसको देखूँ तो इसमें हमारा एक्स स्क्वायर जो है ये वाला स्क्वायर है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, यहाँ पर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये कोएफिशिएंट है, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर है ये वाला और बाकी सब ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इस केस में ज़रा सा गड़बड़ है, यहाँ पर तो स्क्वायर है लेकिन ये एक्स पर जो है रूट चढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानेंगे। तो मैं इसे गलत करता हूँ, दिस इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्यों नहीं है उसके बारे में हम लोग बताएंगे। ये देखिए एक्स पे स्क्वायर, इसलिए मैं कहूँगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर एक्स डिवाइडेड बाई 1 मैंने रेसिप्रोकल, इसको भी हम लोग देखेंगे कि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इसके बारे में भी हम लोग पता करेंगे, ठीक है। और यही प्रॉब्लम यहाँ पर भी है, तो ये भी तो नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 3 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है ये क्यों नहीं है। देखिए ये 3x स्क्वायर माइनस 2x पर रूट है, x पर रूट है एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो x पर रूट है इसलिए जो है ये इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डोमेन में नहीं ले सकते हैं, इसलिए इसे मैंने क्रॉस कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखा जाए तो x प्लस 1 ओवर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब इस x को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x से बोथ द साइड वी हैव टू मल्टीप्लाई, तो जो एक्स स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड प्लस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर x पर पावर 3 चढ़ गया है, इसलिए हमें चाहिए था सिर्फ 2, तो 2 से बड़ा पावर एक 3 आ गया, इसलिए ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सेम वे यहाँ पर भी देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4
4 होल 1/4। तो अब अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ चारों तरफ इस एक्स को हटाने के लिए, तो एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 4 होल 1/4 हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर भी एक्स पे पावर 4 आएगा जो कि एक्स स्क्वायर से बड़ा है, तो इसलिए ये भी जो है नहीं होगा। तो ये द मेन रीज़न जिससे हमें पता चला कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आई होप अब आप बहुत आसानी से पहचान पाओगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आइए हमारे पास क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर रहे हैं। वी हैव 2x minus 1 and x minus 3 is equal to x plus 4 और x minus 2। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2x को, दोनों ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x माइनस प्लस 3, यानी यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। फिर ये 2x स्क्वायर को मैं x को इधर ले आऊँगा तो ये बचेगा x स्क्वायर, और माइनस 6 से 2x इधर ले आऊँगा तो ये हो जाएगा माइनस 4x, और ये प्लस माइनस 11 आगे तो प्लस 8 हो जाएगा, तो दिस विल बी प्लस 11। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आ रहा है वो ये आ रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है एक्स पर, और यही मैक्सिमम वैल्यू है, पावर है एक्स का, तो मैं इसे क्या कहूँगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो देयरफॉर दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो बाकी जो सवाल है वो आप कर सकते हैं। x प्लस 2 का क्यूब है, पहले इसको तो पूरा क्यूब निकाल देंगे, फिर उसके बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर पूरे सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं हमारे पास क्या होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास है वो है x प्लस 2 पर होल क्यूब है एंड इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 है। तो x प्लस 2 पे होल क्यूब का हम लोगों को पता है किस तरीके से फॉर्मूला है, खोल सकते हैं। तो हो जाएगा x क्यूब एंड प्लस 3x स्क्वायर b एंड प्लस 3x एंड दिस विल बी 4। 2 का हो जाएगा 4 एंड प्लस 2 पर क्यूब हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो 2x क्यूब एंड माइनस 2x हो जाएगा। अब देखिए ये x क्यूब हमारे पास है, और चलिए इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। तो ये हो गया x क्यूब एंड प्लस 6x स्क्वायर एंड प्लस, देखिए 4 के 12x हो जाएगा, है ना, एंड प्लस 8 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब सबको उस साइड में ले जाएंगे, तो ये यहाँ पर बचेगा मेरे पास x क्यूब बचेगा एंड प्लस 6x स्क्वायर बचेगा, और ये उधर जाके माइनस 12 हो जाएगा तो माइनस 14x हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 8 इज इक्वल। तो यहाँ पे x का वैल्यू 3 है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि दिस इज not a quadratic equation। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा नहीं है। तो because why? Because it is not in the form of x square
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ क्यूब आ गया। ठीक है, तो ये था। इस तरीके से बाकी सवाल को भी आप अपने से करिए। अगर नहीं होता है तो आप मेरे व्हाट्सएप चैनल में आकर के फ़ोन नंबर दिया हुआ वहाँ पर आप भेजेंगे तो मैं उसको सॉल्यूशन निकाल दूँगा। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है सो डैट √2 एंड -2√2 आर द रूट्स ऑफ द स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस √2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो मुझे पता करना है इसका रूट। रूट का मतलब क्या, मैं आपको बता चुका हूँ। रूट का मतलब होता है वो वैल्यू जो x पे अगर मैं पुट करूँ तो वो उसको पूरा पूरा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, हमारा इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर और प्लस 2√2x एंड -4 इज इक्वल टू 0। तो अभी हमारे पास दो वैल्यू दिया हुआ जिसको मुझे प्रूव करना है रूट है कि नहीं है। तो चलिए मैं पुट करता हूँ, पुटिंग x इज इक्वल टू √2 इन द गिवन इक्वेशन वी हैव। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पर मैं लिखूँगा √2 और स्क्वायर चढ़ा देंगे और ये √2 और उसके बाद एक्स की जगह पर फिर एक √2 हो जाएगा -4। दिस इज एक्चुअली व्हाट हमारा LHS है। दिस इज LHS। ठीक है, अभी 2 को मैं खोलूँगा तो 2 ही बचेगा, यहाँ 4 और ये 2√2 हो जाएगा -4, दोनों काट करके हो जाएगा 0। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू RHS। इसलिए मैं कह सकता हूँ देयरफॉर √2 इज अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो वैल्यू है वो हम करते हैं। तो देखते हैं पुटिंग -2√2 सॉरी x इज इक्वल टू, मैं करता हूँ इस तरीके से, पुटिंग x इज इक्वल टू -2√2 इन द गिवन इक्वेशन। अब गिवन इक्वेशन में -2√2 और इस पे चढ़ा देंगे स्क्वायर प्लस 2 और x के जगह पे लिखेंगे -2√2 -4 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस स्क्वायर जब चढ़ेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, एंड प्लस देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी माइनस 2√2 हो जाएगा, 2 दूनी ये हो जाएगा 4, ये -4। तो ये -4 माइनस है तो 8 कट के 0 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू RHS। तो हेंस तो देयरफॉर -2√2 is a root of the given equation। ठीक है, ये गिवन इक्वेशन का ये भी हो गया। तो हम कह सकते हैं हेंस √2 and -2√2 are the roots of the equation। तो आई होप आपको समझ में आ गया और इसी तरीके से आपको डिस्प्ले करना दिखना भी है। ठीक है, चलते अब अगले क्वेश्चन की तरफ। आज देखते हैं हम लोग सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग किस तरीके से करते हैं, चलिए देख लेते हैं।
हम पहले मान लेते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो हम लिखते हैं हम लेट द गिवन quadratic equation be ax square plus bx and plus c is equal to 0, where a b c क्या है, a b c आर रियल नंबर है ना, रियल नंबर्स है एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये एक जनरल फॉर्म है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस इज इक्वल टू 0। और मैं मान लेता हूँ कि ये जो एक्सप्रेसिबल है एज द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर एक्सप्रेशन। मतलब ये वाला जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको मैं दोबारा लेट कर लेता हूँ, लेट ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी एक्स प्लस सी बी एक्सप्रेसिबल as the product of two linear expressions, ठीक है, से टू लीनियर एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन क्या वो मैं आपको बता देता हूँ। उसे मैं मान लेता हूँ पी एक्स प्लस क्यू एंड हो जाएगा आर एक्स एंड प्लस एस, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ ये पी क्यू आर एक्स जो है, सॉरी पी क्यू आर एस जो है, पी क्यू आर एस, आर रियल नंबर, आर एन में कर दे रहा हूँ मतलब रियल नंबर है, शॉर्ट फॉर्म में आप पूरा लीजिएगा रियल नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक्सप्रेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग लिख सकेंगे पी एक्स प्लस क्यू एंड आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस, बोलिए क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाई पी एंड नेक्स्ट वाला हो जाएगा माइनस एस बाई आर के। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखिए और एक्स इज इक्वल टू एस बाई आर के। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो वैल्यू निकलेंगे और ये मेथड है फैक्टर करने के बाद में वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू लाइक दिस, ओके। चलिए चलते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, फिर और ज़्यादा बेहतर तरीके से इसे समझ पा। क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 2 अंडर ब्रैकेट और 3x माइनस 5 अंडर ब्रैकेट इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन फैक्टराइज किया हुआ है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो जैसा भी हमने आपको बताया कि फैक्टराइजेशन से किस तरीके से निकालेंगे आंसर, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर वी हैव x प्लस 2 एंड 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इस तरीके से x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो ये जो है x प्लस 2 यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, और यहाँ x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना है, -2 और 5/3। तो बहुत आसान था, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 5x² - 8x इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, गिवन है 5x² - 8x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले x हम कॉमन ले लेंगे। तो x जब कॉमन लेंगे तो 5x - 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 होगा, या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5x - 8 इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये x इज इक्वल टू हो जाएगा 8/5। देयरफॉर x का वैल्यू होगा 0 एंड 8/5। सो दिस इज माय आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 6x² - x - 2 इज इक्वल टू 0 एंड वी हैव टू फाइंड इट्स वैल्यू। कैसे निकालना है, विद द फैक्टराइजेशन मेथड में। बाय द फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे निकालना है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने फैक्टराइजेशन मेथड क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग जो है ये मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं, गिवन क्या है, गिवन है हमारा, गिवन है 6x² - x - 2। अब हम लोग डिस्प्लेस करेंगे x को। किस तरीके से करेंगे, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 × 2 = कितना हो जाएगा, 12। अब इसका एक ऐसा दो फैक्टर लगाने जिसके प्लस करने या माइनस करने से वी शुड गेट ये वाला कोएफिशिएंट 1 आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 12 और 12 को देखिए मैं 4 और 3 में अगर ब्रेक कर दूँ तो क्या हो जाता है, 4 - 3 = 1 होता है, ये 1 और इसके यहाँ पर जो 1 है इसके बराबर है ना। तो हम इसको लिख सकते इस तरीके से। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0 है। तो मैं इसको लिखूँगा 6x², इसको लिखेंगे -4x एंड +3x - 2 = 0। 4x माइनस और +3x अगर मैं माइनस करूँगा तो वी विल गेट -x, है ना। अब क्या करते, इसमें से मैं 2x कॉमन ले लूँगा। तो 2x जब मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा 3x और -2। यहाँ +1 कॉमन दे देंगे तो 3x - 2 = 0, है ना। अभी ठीक ये फैक्टर के फॉर्म में आ गया, देखिए 2x + 1 एंड 3x - 2 = 0। तो आइदर 2x + 1 = 0 होगा, है ना, और x = हो जाएगा, देखिए -1/2, और 3x - 2 = 0। तो x = कितना हो जाएगा, 2/3। तो देयरफॉर x = होगा -1/2 और 2/3, -1/2 और यह 2/3। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। तो डिस्प्लेस मेथड भी अगर आपको पता, आपने क्लास 9 में किया तो वेरी इजीली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोगों ने किया है किस तरीके से फैक्टराइज करना है। तो अगर आपने नहीं आता है तो आप क्लास 9 का पेज थोड़ा देख लीजिए किस तरीके से पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। वैसे क्लास 9 का वीडियो मेरा आएगा तो आप उसमें देख लेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। यहाँ पर है 8x² - 22 एंड -21। अब मैं तो पूरा सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है कैसे करना। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए 8 है, यहाँ पर 21 है। तो हम 8 और इंटू 21 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यह मल्टीप्लाई करके नहीं, मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ, फैक्टराइज कर देता हूँ। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ इस तरीके से, 4 × 2 और 7 ×
3। अब मुझे कुछ इसमें से कुछ एक ऐसा मल्टीपल निकालना है जिसके जोड़ने या घटाने से हमारा 22 आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है आप सोच के देखिए। अभी देखिए 7 और 4 कितना होगा 28, और 3 और 2 कितना होगा 6। तो 28 से 6 घटाएंगे तो मेरे पास 22 आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 8x² और -28x एंड प्लस 6x एंड -21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से कितना हो जाएगा 4 आप कॉमन ले लेंगे, 4 और x भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 2x और यहाँ हो जाएगा 7, है ना। एंड प्लस यहाँ से देखिए आप 3 कॉमन ले लेंगे तो फिर आपके अंदर बच जाएगा 2x और -7 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2x - 7 एंड 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, आइदर 2x - 7 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा, और 4x - 3 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है ना 4x + 3, तो यहाँ हो जाएगा -3/4। तो ये 2 वैल्यू हमारा आएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व, बहुत सारे क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर दिया है मुझे 6x² + 40 - 31x। तो सबसे पहले हम इसको एक साइड ले आते हैं। देखिए ये है हमारे पास गिवन है 6x² + 40 एंड 31x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x² और -31x एंड प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब आपको वही डिस्प्लेस मेथड लगाना है, तो अब आप कैसे लगाएंगे थोड़ा खुद से करिए। जैसे 6 और इंटू 40 है ना, तो मैं इसको कर लेता हूँ 3 × 2 और इसको मैं कर लेता हूँ 4 × 10। तो 4 × 10 या 5 × 2 भी कर लेता हूँ, 10 को 5 × 2 कर लेता हूँ, 5 × 2। अब मुझे ऐसा नंबर निकालना है, दो मल्टीप्लिकेशन निकालना है जो 31 में सेटिस्फाई करे। तो देखिए क्या हो सकता है, 5 × 15 और 2 दूनी 4 दूनी 16, ये हो जाएगा 15 + 16 31 होता है। तो अब मैं आगे तो नहीं पढ़ाऊँगा, अब आपको करना है। तो माइनस हो जाएगा 15x - 16x एंड प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब आगे आप कर लेंगे, यहाँ पर से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और -5 हो जाएगा, और यहाँ से आप कितना ले लेंगे 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और -5 इज इक्वल टू 0। मैं नहीं बोलते बोलते भी आपका सम जो है मैं बना देता हूँ, ठीक है। तो अब आइदर और लगाएंगे, आइदर 2x - 5 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/2, और 3x - 8 इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/3। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो आई होप यू कैन सॉल्व। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप प्रैक्टिस करिए, आप कर पाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको देखने में टफ लग रहा होगा, तो देखते हैं इसको कैसे करना है। ये लिख लेते हैं पहले गिवन क्या है। गिवन है हमारा 4√3 x² प्लस 5x -2√3। देखिए √3 देख के घबराने की बात नहीं है, आपको सेम प्रोसेस लगाना है। ये वाला जो आपका है, ये है आपका क्या है, दिस इज़ आवर कांस्टेंट, एंड ये क्या है, ये हमारा है कोएफिशिएंट है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करते तो सीधे सीधे बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करिए आप। तो 4√3 और मल्टीप्लाई होगा
-2√3 से। तो 4 दूनी 8 थे 24, देखिए -24 हमारे पास आ गया। अब -24 को अगर मैं ब्रेक करूँ 8 के 24 से, तो 8 और इंटू -3 ये होता -24। अब मैं 8 को -3 से करूँ तो हमारे पास 5 बच जाता है। बस अब वही करना है जो हम लोग करते हुए आए हैं। तो दिस इज इक्वल टू 0 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 4√3x², और यहाँ पर हो गया 8, तो इसको लिखेंगे 8x -3x -2√3 0। बस अब बाकी जो प्रोसेस लगाते हैं वही सेम करना है। अभी क्या करना है, देखिए यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4, तो 4x हमारा कॉमन हो जाएगा। 4x अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पर बचता है √3x और -2। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, माइनस कुछ भी कॉमन नहीं होगा, -1 समझिए कॉमन हो गया, सॉरी √3 कॉमन होगा यहाँ से, 1 मिनट, हाँ √3 कॉमन हो जाएगा। तो √3 जब कॉमन लेंगे अंदर बचेगा √3x और -2 इज इक्वल टू 0 है ना। तो ये हो गया 4x -√3 और √3x -2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज फॉर्म में आ गया। अब आइदर और कर लेते हैं, आइदर 4x -√3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा √3/4 और में आ जाएगा √3x -2 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। तो ये था आंसर, बहुत ही ईजिली तरीके से आसानी से इसका आंसर आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4x² माइनस 4ax है ना, 4ax और प्लस अंडर ब्रैकेट में a² माइनस b² इज इक्वल टू 0 है। और ये गिवन पहले देखते हैं क्या है हमारे पास, 4x² माइनस 4ax प्लस a² माइनस b² इज इक्वल टू 2। देखिए जो हम लोग प्रोसेस जो लगाते हुए आए हैं वही प्रोसेस लगाएंगे, इसमें कुछ हम लोग चेंज नहीं करने वाले हैं। तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हमारा क्या है, देखिए a² माइनस b² है, और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारे पास 4 है, मैं 4 कर, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन मुझे चाहिए क्या, -4a। अब इसको हमको किस तरीके से ब्रेक करना है, फैक्टराइज करना है कि वो हमारा -4 है। देखिए मैं इसको ऐसे कर लिख सकता हूँ, -2 माइनस इसलिए लिखिए कि मुझे -4 चाहिए, -2a प्लस b, ये एक हो गया, और दूसरा मैं लिख देता हूँ दूसरा लिख देता हूँ मैं -2a माइनस b। अभी देखिए अगर मैं करूँगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4 आ जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर a² माइनस b² आ जाएगा, बिल्कुल सही है। और अगर मैं इसको -2a प्लस b को मैं ऐड कर दूँ इस तरीके से, -2a माइनस b से, ठीक है ना। तो देखिए -2 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और अंदर में कितना -2a, तो अंदर में जो है माइनस माइनस, इसको आप ऐसे समझिए ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं मैं ब्रेक कर देता हूँ तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -2a माइनस 2b माइनस 2a और प्लस 2b। देखिए 2b कैंसिल हो गया, और -4a मेरे पास आ गया जो मुझे चाहिए था। तब आपको समझ में आ गया किस तरीके से इसको मुझे ब्रेक करना है। तो आइए क्वेश्चन को किस तरीके से हल करते देखते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो 4x² माइनस 4ax है, इसको मैं इस तरीके से लिखूँगा 4x², और यहाँ पर लिखेंगे -2a प्लस b माइनस 2a माइनस b प्लस
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, हमको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये बराबर होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के। ठीक है, अब देखिए इनमें हमारा कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन आएगा सिर्फ 2, तो मैं 2 ले लूँगा, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर, 1 मिनट, अंदर बचेगा 2x स्क्वायर और 2 तो कॉमन ले लिया, तो a और माइनस ए प्लस बी, इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ माइनस। अब यहाँ से कॉमन हम लेंगे तो हमारे पास कॉमन आएगा a माइनस बी, ए माइनस बी कॉमन होगा। और यहाँ एक गलती हो गया, यहाँ पर x है ना, इसमें तो x रहेगा और यहाँ भी x रहेगा, ठीक है ना, तो कॉमन हमारा हो जाएगा 2x, तो जाहिर सी बात है, तो ये जो है ये हट जाएगा, अंदर बचेगा 2x माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो ठीक है, a माइनस बी यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा हमारे पास 2x, और चूँकि a माइनस बी मैंने कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचेगा a प्लस बी। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अभी देखिए 2x माइनस ए माइनस बी, ये हमारा एक हो गया, और दूसरा हो जाएगा देखिए 2x माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पर भी माइनस होगा, अब मैं काफ़ी गलती कर दे रहा हूँ, यहाँ पर ये भी माइनस होगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो माइनस होगा, तो अंदर बच जाएगा हमारा 2x माइनस ए प्लस बी। अब मैं आइदर और कर देता हूँ, आइदर 2x इज ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो देयर फॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी बाई 2। ठीक है, और कर लेते हैं, और करने जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो देयर फॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी बाई 2। तो हमारे पास ये दो आंसर आएंगे, आइदर a माइनस बी बाई 2 और a प्लस बी बाई 2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर कैसे आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको सॉल्व करना और बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू है 3x माइनस 7 2x माइनस 3। अब ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 3 एंड दिस विल बी इक्वल टू 3x माइनस 7 एंड x प्लस 2। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x एंड माइनस 9। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो 3x स्क्वायर और फिर हो जाएगा प्लस 6x, यहाँ हो जाएगा माइनस 7x एंड माइनस 14। ओके, अब ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस 3x माइनस 9, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और माइनस x और माइनस 14। सबको एक तरफ ले जाएंगे तो 2x उधर जाकर के कितना हो जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, माइनस x है और ये जाकर के क्या हो जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा, और ये माइनस 14 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 9, तो यहाँ पर बचेगा प्लस 5। अब ये आपका बहुत आसान क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है। अब इसे सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हो। अभी क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक गलती हो रहा है, यहाँ माइनस 5 होगा, ये जो है माइनस 14 है ना, तो माइनस 5 होगा। ठीक है, तो दिस इज आवर माइनस 5। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे व्हाट, माइनस 5। ओके, दिस इज माइनस 5, ये होगा माइनस 5। अब देखिए कॉमन ले लेंगे x, तो x माइनस 5 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 तो 0, तो x प्लस 1 एंड x माइनस 5। अब आइदर और लगा लेंगे तो वैल्यू हमारा आ जाएगा, आ जाना चाहिए।
आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना, -1, और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये दो आपका आंसर हो गया, जो बहुत आसान था। तो 5 एंड -1 इज करेक्ट आंसर। देख लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी सेम ही है। आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा तो हो जाएगा। ये x का वैल्यू -3 नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। उसका कारण है, नहीं तो वो अनडिफाइन हो जाएगा। चलिए ठीक है, उस पर मुझे ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ पर देखते गिवन जो है हमारे पास क्या है, देखिए गिवन है 14 एंड x प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 1। ठीक है, अभी मैं इसे पहले सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना होगा, बताइए। कुछ नहीं, मैं पहले इसको -1 का हिसाब किताब लगा देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगा, x प्लस 3 एलसीएम हो जाएगा तो 14 और -x -3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो गया 5x प्लस 1। अब देखिए ये जो है 14 और -3, तो यहाँ हो जाएगा 11 माइनस x और x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 x प्लस 1 हो गया। ठीक है ना, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सिंप्लीफाई करना है। तो x माइनस 11 माइनस x और x प्लस 1, यहाँ हो जाएगा 5 एंड x प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए अंदर में हो जाएगा 11x और प्लस 11 माइनस x स्क्वायर माइनस 6, यहाँ हो जाएगा 5x एंड प्लस 15। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अभी देखिए 11x और -6, ये हो जाएगा 10x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 11 माइनस x स्क्वायर, फिर हो गया 5x एंड प्लस 15। अब सबको मैं उधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और 5x से 10 हो जाएगा -10 हो जाएगा, तो बचेगा -5x। और ये 15 है, वहाँ जाके -11 हो जाएगा, तो -11 15 कितना हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू 0। अब ये ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, आई होप बहुत इजीली अब बन सकता है ये। तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर -4x माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लेंगे तो x -4 -1 कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस से तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस कॉमन लेंगे तो x -4 इज इक्वल टू 0। तो हो गया x -4 और x -1। चलिए आइदर और लगा लेते हैं। तो आइदर x इज इक्वल टू आइदर x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और x -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये था आपका आंसर। आइए, तो ये हमारा पार्ट 1 पहला वीडियो रिकॉर्डिंग है जो मैंने वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मैथमेटिक्स चैप्टर 1 का पार्ट 1 है। यहाँ पर मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कंसेप्ट समझाया और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को लेकर के उसको हल किया, जो कि फैक्टराइजेशन मेथड था। इसके अलावा आप जो मेथड लेंगे वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और उसके बाद सीधे आचार्य मेथड। तो ये दो मेथड को हम लोग फिर यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही थी, जब मैंने वीडियो को ब्रेक कर दिया। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।